ज्योति सिंह, एक आम लड़की। 16 दिसंबर 2012 की रात हुए उस दर्दनाक घटना के बाद हमने उसे एक नया नाम दिया, निर्भया। बड़े हैरत की बात है, क्या सोच है ना लोगों की। जब एक जीती जागती लड़की साहस दिखाए, बिना डरे आगे बढ़े, तो वो बेहया। और जब हमारे इसी समाज के लोग उसे डरा डरा कर, दबा दबा कर मार डालते हैं, तब वही लड़की निर्भया। वाह, जब देनी चाहिए थी इज्जत, तब तो बेहया कह धुतकारा। और अब जब लुट गई इज्जत, तब इज्जत देकर निर्भया क्या पुकारा। ये कहानी बस एक की नहीं, ऐसी हजारों लड़कियों की है, जिनकी सांसों के साथ उनकी कहानियां भी उसी अंधेरे में गुम होकर रह जाती है। जिंदगी एक किताब है और उसके हर पन्ने पर ना एक कहानी लिखी है। और आज मैं जिस विषय पर बात करने जा रही हूँ, वो अब तक तो आप सबको समझ आ ही चुका होगा। जी हाँ, रेप। एक ऐसा शब्द जिसे बोलने में या जिसके बारे में बात करने में अभी भी हम में से अधिकांश लोगों को शर्म आती है। And also, there are many flawed and outdated definitions of rape. But no one have courage to say that no, it's not just a rape. It is a culture. A dangerous culture of our society. सब कहते हैं उसका रेप हो गया, लड़की ही गलत होगी, छोटे कपड़े पहनकर घूमेगी तो यही सब होगा ना, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। गलत। कोई या तो सच जानता नहीं या जानते हुए बताता नहीं। रेप होता है ये तो सब जानते हैं, पर रेप होता क्यों है ये कोई जानना नहीं चाहता। As a creative writer, I have wrote a poem on this topic, and I think it's a right way to aware you about this horrifying truth of our society. तो कहा है कि माँ पापा की परी घर की जान होती है बेटियाँ, नाज़ों से पलती सर का ताज होती है बेटियाँ। फुदक फुदक कर चिड़ियों जैसे यहाँ वहाँ खेला करती हैं, फूलों जैसे घर आंगन में सुगंध हंसी के बिखेरा करती हैं। पढ़ती लिखती और करती हर एग्जाम में टॉप है, माँ पापा की नागिनी बन जाती उनकी होप है। फिर एक दिन चिड़िया अपने पंख को उड़ने की इच्छा जताती है, माँ पापा भी खुश हो जाते कि बेटी उड़ना चाहती है। बस फिर क्या, वो कहते हैं इतना ही कि बेटी तू चाहे जितने भर ले उड़ान, बस इन सब में अपना रखना पूरा ध्यान। फिर वो और आसमान के चल पड़ती है पंख पसार, जाते जाते माँ पापा से कहती जाती बार बार, मेरी चिंता ना करना, बस रखिएगा अपना ख्याल, मैं जल्दी वापस आऊँगी लहरा कर परचम हर हाल। इतना कह वो उड़ जाती है, हर सपने को करके सच, उतने बड़े आसमान में एक ढूंढ ठिकाना बैठी जब, अगली सुबह मजबूत हौसलों संग भरती एक नई उड़ान, चल पड़ती कामयाबी की ओर लेकर मुट्ठी भर सम्मान। क्योंकि ये एक छोटी चिड़िया है, इसलिए इनकी राहें बहुत कठिन है। पंछियों के दहलीज के बाहर चीख कौवों की नजर गड़ी है, फिर भी चिड़िया बढ़ती आगे खतरों से होकर अनजान। और फिर क्या था, उन शैतानों को मिल गया मौका, घटिया काम को दिया अंजाम। नोच नोच कर उन दरिंदों ने कर डाला उनको बेजान, कहाँ चली थी भरने उड़ान और उन जालिम ने ले ली जान। उनके सम्मान को रौंद दिया वो लोग नहीं, वो थे हैवान। एक
बताऊं आपको आज, आप सब भी होंगे हैरान। ये किस्सा नहीं, हकीकत हमारी है। ये चिड़िया लड़कियां हमारी है और ये चील लड़के हमारे हैं। लड़कों को सजा नहीं मिलती, मिलते तो सिर्फ बढ़ावे हैं। कहते हो कुल का दीपक है, पर करते हो अंधियारे हैं। और जो जग को रोशन करने तैयार जलने को बनवाती है, हवस की आग में उन्हें जलाते वही आपके कुल के दीपक है। अरे कहते हो बदलाव चाहिए तो बदलो अपने नजरिए को। घर को रोशन वो करते हैं जिनमें जलने की हिम्मत हो। वो कैसे कुल के दीपक हैं जो रखते जलाने की चाहत हो। अरे बंद करो सह देना उनको, बंद करो ये नामकरण, बंद कराओ गुंडागर्दी, बंद करो ये बहसीपन। फिर लड़कियां भी निर्भय होकर बदलेंगी अपनी जीवन रेखा। फिर लड़कियां भी निर्भय होकर बदलेंगी अपनी जीवन रेखा। ना कोई भय ही होगा और मिटेगी लक्ष्मण रेखा, और मिटेगी लक्ष्मण रेखा। Being a media student, I think it's my due responsibility to keep you aware and tell you about this scary truth of our society. ये कैसी प्रथा है यार, अपनी बहन से राखी बंधवाते हैं और दूसरों की बहन के गले का फांस बन जाते हैं। लेकिन अब बस। Thank you for being connected till the end. I, Aditi, signing off.